हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बसंत राय मजदूर संघ। आप सभी से निवेदन है, जवेरा विधानसभा और मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें। दिखाते हैं आज की जवेरा विधानसभा से सैकड़ों पहुंचे कलेक्टेड, जहां पर उनको जमीन से बेदखल किया गया और कुछ को 2001 में वही पट्टे दिए, लेकिन ज़मीन आज तक नहीं दी है। जब कलेक्टेड में कोई जवाबदार नहीं मिला तो एसडीएम के पास पहुंचे, उसके बाद पुनः कलेक्टेड में आकर दिया ज्ञापन। देखिए, कलेक्टेड के बाहर किसानों ने और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। क्या है मामला पूरा, दिखाते हैं हम आपको। मैं रोहित राय आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष श्रमिक से तारादेही ग्राम से तहसील तेंदुखेड़ा। इन्हें आज की 20 साल पहले जमीन अलॉट कर दी गई, पट्टे दे दिए गए, वही दे दी गई, लेकिन आज तक जमीन कहाँ है इन्हें बताया नहीं गया कि इनकी जमीन कहाँ है। तहसीलदार, एसडीएम महोदय, जिला कलेक्टर सबके यहाँ इन्हें आवेदन दिया, लेकिन आज तक किसी के यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ जाते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन इन गरीबों को 50 से ऊपर है इनकी संख्या सर। किसी के पास जमीन नहीं, किसी को जमीन नहीं दी गई है। पट्टे सबके पास हैं, वही हैं, लेकिन आज तक किसी को जमीन नहीं दी गई। इन्हें बताया ही नहीं गया कि इनकी जमीन है कहाँ। अब क्या चाहते शासन से? हम शासन से ये चाहते हैं कि इनके लिए जो जमीन अलॉट हुई है वो जमीन दे दी जाए, ताकि इनका ये किसानी कर अपना भरण पोषण करे और अपना परिवार का पालन पोषण विधिवत करे। नहीं, वो मामला ऐसा है कि उनकी जो जमीन कब्जे में है, जो उन्हें शासन ने जमीन दी है, उन पर क्या दिक्कत हो गई आपको? अरे वही पट्टे दे गए, जगह नहीं गई। जगह तो पता है, हम देखे कहाँ है। वही पट्टे कब मिले? मेरा नाम बसंत राय है, आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मजदूर। विडम्बना जवेरा विधानसभा की है, जहां पर ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो 50 साल से वन भूमि पर काबिज थे। गरीब, दलित, आदिवासी, उनको वन भूमि पट्टे के नाम पर इकट्ठी की गई और कुछ पैसे लिए गए, 2-2, 5-5 हज़ार। इसके बाद में उनकी ज़मीन कब्जा कर ली गई और उनको भगा दिया गया। वहीं पर अन्य किसान काबिज हैं और आम आदमी पार्टी किसी का विरोध नहीं करती, काबिज रहना चाहिए, लेकिन इन गरीबों को जिस प्रकार से भगाया गया है, उसी दिन से गरीब
विधायक, सांसद, कलेक्टर महोदय वन विभाग के चक्कर लगा रहा है, लिखित मौखिक आवेदन दे रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने कागज नहीं हुए, हमें पता ही नहीं हमारी जमीन कहाँ है। नहीं, वो अगल मैटर है। जो सैकड़ों किसान है, ये सुरई पंचायत हरदुगा खुर्द गांव का मामला है। अब दूसरा मैटर है कलूमर पंचायत का, जो आदिवासी हैं 30-40 बताए जाते हैं, जिनको जमीन देखिए वही पट्टे दे दिए, और 2011 में कितने निचुक, कितनी ये निकम्बी सरकार है, वही पट्टे और अगल से नए बना दिए गए। जमीन आज तक उनको खेती के लिए नहीं दी गई है। यहाँ तक कि एक एक किसान का 10-10, 20-20 हजार गरीबों का खर्च हो गया। और तीसरा मामला है तारादेवी पंचायत का, जहाँ पर बताया जाता है दर्जनों किसानों को भी इसी प्रकार से जमीन दी गई है, वही पट्टे दिए गए हैं, लेकिन यथास्थिति जमीन खेती करने के लिए नहीं दी जा रही। और राजनीतिक लोग काबिज हैं, बीजेपी कांग्रेस के दोनों हैं। इसके विषय में आम आदमी पार्टी ने गर्मी में तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय, वन अधिकारी से बात की। नाम मात्र खाना पूर्ति के लिए गांव में कैंप लगाया गया, लेकिन जमीन नहीं दी गई। पट्टे दे दिए हैं, परंतु आज तक जमीन नहीं दी गई है। आज मजदूर वर्ग है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मध्यम वर्ग के हैं, ST, ST, OBC के हैं। इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा लगता है जैसे भेदभाव की राजनीति कर रहे हो ये लोग। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल हमारे शहर में पधार रहे हैं। हम सारे किसान लोग और इनके साथ हम लोग भी, क्योंकि जब कोई पद पे होता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है। जब कोई पद पे होता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता है, आम जन का होता है। इसलिए हम लोग आम जन बनकर अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, उनसे अपनी बात मनवाएंगे। हमारे गरीब किसान भाई हैं जो जमीन करके अपने बच्चों का परिपालन करते हैं। ज्यादा ऐसी किसी की जमीन नहीं है, मात्र किसी की 2 एकड़, किसी की 3 एकड़, किसी की 4 एकड़। तो इतनी जमीन में अपने बच्चों का परिपालन ही करते हैं। लेकिन उन शासन प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा जाकर उनकी जमीन भूमि विभाग वालों से, वन विभाग वालों ने उनके लिए हटा दिया गया है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वहाँ जल है, न जंगल है, पड़ती जमीन पड़ी है। वे लोग अपना कर खा रहे थे। हमारे मुखिया कहते भी हैं तो जो जहाँ निवास कर रहा है उन्हें वहाँ का पट्टा दिया जाएगा। फिर पट्टे देने के बाद भी वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो विधायक निकम्मा है, जो विधायक निकम्मा है, जो सरकार निकम्मी है। भाइयों, किसान भाइयों, आपसे मेरा विधायक महोदय के पास गए थे समस्या लेकर, इधर आओ। गए थे, कितने बार गए, कितने साल पहले गए? 3 बार गए। क्या बोले विधायक जी? ये बोले कि अभी सरकार से बाद में सुना हुआ क्यों नहीं हुआ। आज तक मिली जगह। ओतई और किसान कागज हैं, मात्र तुम्हारा हमारे बताओ कौन कौन समाज मांगे आओ। हमारा और हरिजन, आदिवासी विधायक जी कितना गए? जी सर। हाँ, कर रहे हो, बोलो। जी सर, गए थे विधायक के यहाँ। मिली जगह? नहीं सर। और लोग वहाँ कागज हैं? नहीं मौजा।
DFO के भी 3 बार हुआ है आवेदन दिए, कलेक्ट्रेट के भी 3 बार आवेदन दिए, और नोटा विधानसभा जबीरा विधानसभा विधायक जी धर्मेंद्र सिंह जी वहाँ भी 3 बार हुआ है आवेदन हमारे के पास, कोई वो नहीं हुआ उस पर कार्रवाई। आवेदन की पावती है एवं सरकार द्वारा जो कर्मचारी हैं वहाँ पर नाप हुआ था मोबाइल से, तो 3-3 हज़ार रुपये हम उनसे लिए थे, पट्टे के लिए थे। जो वहाँ के कर्मचारी हैं पट्टे के लिए के पट्टे बटने वाले हैं, सच्चाई बोला, सच्चाई में का झूठ है। मगर फिर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं भैया, हम लोगों को कब तक छुड़ा लिए। क्या नाम आपका? सुखदेव चक्रवर्ती। और वो बोले और शाला वाले आओ। देखिए जबेरा विधानसभा की सच्चाई। दादा देखिए तारादेवी से आए हैं हमारे दादा। ठीक है, ठीक है। मैं परशुराम चौधरी का गोला प्रसाद ग्राम तारादेवी का निवासी हूँ। कितने साल पहले जगह मिली तुम्हें वही पट्टों पे? 2001 में प्रधान की शासन में वही पट्टी जगह अभी तक नहीं मिली। मैं कई बार तहसील के चक्कर लगा रहा हूँ, जिला कलेक्टर में अभी तक नहीं मिली जगह। देखिए जबेरा विधानसभा के जवाबदारों, आप लोग कहते होंगे आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी विरोध करती है। अरे तुम्हारा तो ये जनता जनार्दन जनाजा निकालेगी वोटों में। आने वाले हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, तैयार हो जाओ भ्रष्टाचारियों। जिस प्रकार से तुमने माल खा खा करके इन गरीबों के आसियाने उजाड़ दिए, तुम्हें गरीब लोग एक जनाजा निकालेगी अभी वोटों में। भारत माता की जबेरा विधानसभा के दलाल मुर्दाबाद, जबेरा विधानसभा के दलाल मुर्दाबाद। देखिए पूरे हरी दलित और आदिवासी किसान हैं, इनको बेदखल कर दिया। यह जनता है, यह वही जनता है जिन्होंने कुर्सी पर बिठाया है, और ये जनता के साथ ये सरकार और विपक्ष दलित आदि शांतिपूर्वक जाएं।
और हवा आपने हर घर घर में जाकर इस बात को रखना कि आज जो लोग लालची योजना देने वाला हम लोगों की सुनवाई नहीं करता है। न इनके कलेक्टर महोदय बैठते हैं, न इनके एसडीएम महोदय बैठते हैं, न तहसीलदार महोदय बैठते हैं। हम सम्मानीय इन अधिकारियों का बहुत आदर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा अगर रवैया रहा तो अगली बार ये तानाशाही शासन नहीं रहेगा। आप इस बात में राजी हैं? इस बात में राजी हैं? सरकार बदलोगे? सरकार बदलोगे? हाँ, तो इस बात को ध्यान देने को जब आज आप गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है तो दल की तरह सोच खाते कर रहे हो, कहीं कलेक्टर कहीं ऐसा। ये सही बात है। जो लोग कहते हैं कि मामा संत मामा सभी